और आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का पालन करें और अपने परिवार की रक्षा स्वयं करें। कोरोना के आप खुद एक बहुत बड़े योद्धा हो और कोरोना से जंग सबको जीतना है और भारत को, संसार को बचाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाबा के महाग्रंथ श्री साई सचरित अध्याय 28 की पावन कथा, चिड़ियों का शिरडी को खींचा जाना। लक्ष्मीचंद, बुरहानपुर की महिलाएं, मेघा का निर्वाण। प्रकथन: श्री साई अनंत हैं। वे एक चींटी से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत सर्वभूतों में व्याप्त हैं। वेद और आत्मविज्ञान में पूर्ण पारंगत होने के कारण वे सद्गुरु कहलाने के सर्वथा योग्य हैं। चाहे कोई कितना ही विद्वान क्यों ना हो, परंतु यदि वह अपने शिष्य की जागृति कर उसे आत्मस्वरूप का दर्शन ना करा सके तो उसे सद्गुरु के नाम से कदापि संबोधित नहीं किया जा सकता। साधारणतः पिता केवल इस नश्वर शरीर का ही जन्मदाता है, परंतु सद्गुरु तो जन्म और मृत्यु दोनों से ही मुक्ति करा देने वाला है। अतः वे अन्य लोगों से अधिक दयावंत है। श्री साईं बाबा हमेशा कहते थे कि मेरा भक्त चाहे 1000 कोस की दूरी पर ही क्यों ना हो, वह शिरडी को ऐसा खींचा चला आता है जैसे धागे से बंधी हुई चिड़िया खींच कर चली आती है। और इस अध्याय में ऐसे ही 3 चिड़ियों का वर्णन किया गया है। जी हाँ, बाबा हमेशा कहते थे कि मेरे जो भक्त हैं वो चाहे 7 समुंदर पार क्यों ना हो, अगर उन्हें कष्ट तकलीफ होगी तो वह खुद ही आ जाएंगे। और बाबा 7 समुंदर पार भी लोगों की सहायता करते थे और करते हैं और जीवन पर्यंत करते रहेंगे। ये एक सत्य है, आप इसका अनुभव स्वयं करेंगे। अगर आप बाबा से जुड़े हुए हैं तो बाबा आपके ऊपर अपार कृपा करेंगे और आपके सारे कष्टों को, संकटों को दूर करेंगे। ऐसे ही एक भक्त की आप लोगों को मैं यहाँ पर गाथा बताता हूँ। लाला लक्ष्मीचंद, ये महानुभाव बम्बई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में नौकरी करते थे। वहाँ से नौकरी छोड़कर वे रेलवे विभाग में आए और फिर वे मेसर्स रेली ब्रदर्स एंड कंपनी में मुंशी का कार्य करने लगे। उनका सन 1910 में श्री साईं बाबा से संपर्क हुआ। बड़े दिन मतलब क्रिसमस से लगभग 1 या 2 मास पहले सांता कुंज में उन्होंने स्वप्न में एक दाढ़ी वाले वृद्ध को देखा जो चारों ओर से भक्तों से घिरा हुआ खड़ा था। कुछ दिनों के पश्चात वे अपने मित्र से श्री दत्तात्रेय मंजूनाथ विजूर के यहाँ दासगणों का कीर्तन सुनने गए। दासगणों का यह नियम था कि वे कीर्तन करते समय श्रोताओं के सम्मुख श्री साईं बाबा का चित्र को रख लिया करते थे। लक्ष्मीचंद को यह चित्र देखकर महान आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने सपने में जिस वृद्ध के दर्शन किए थे उनकी आकृति भी ठीक इस चित्र के ही अनुरूप ही थी। इससे वे इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि स्वप्न में दर्शन देने वाला स्वयं शिरडी के साईनाथ महाराज हैं और कोई नहीं है। चित्र दर्शन और दासगणों का मधुर कीर्तन और उनके संत तुकाराम पर प्रवचन आदि का कुछ ऐसा प्रभाव लाला लक्ष्मीचंद पर हुआ कि उन्होंने शिरडी यात्रा का दृढ़ संकल्प कर लिया। और भक्तों को चिरकाल से ही ऐसा अनुभव होता आया है कि जो सद्गुरु या अन्य किसी आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में निकलता है उसकी ईश्वर सदैव ही सहायता करते हैं। और उसी रात में लगभग 8 बजे उनके एक मित्र शंकर राव ने उनका द्वार खटखटाया और पूछा, क्या हमारे साथ शिरडी चलने को आप तैयार हैं? लक्ष्मीचंद के हर्ष का परावर न रहा और उन्होंने तुरंत ही शिरडी जाने का निश्चय कर लिया और एक मरवाड़ी से 15 रुपये उधार लेकर तथा अन्य आवश्यक प्रबंध कर उन्होंने शिरडी को प्रस्थान कर दिया। और रेलगाड़ी में उन्होंने अपने मित्र के साथ कुछ देर भजन भी किया और उसी डिब्बे में 4 यात्री भी बैठे थे जो शिरडी के समीप ही अपने अपने घरों को लौट रहे थे। लक्ष्मीचंद ने उन लोगों से श्री साईं बाबा के संबंध में कुछ पूछताछ की। तब लोगों ने उन्हें बताया कि श्री साईं बाबा शिरडी में अनेक वर्षों से निवास कर रहे हैं और
वे एक पहुँचे हुए संत हैं। जब ये कोपर गांव पहुँचे तो बाबा को भेंट देने के लिए कुछ अमरुद खरीदने का उन्होंने विचार किया। वे वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्यमय दृश्य देखने में कुछ ऐसे तल्लीन हुए कि उन्हें अमरुद लेने की सुधि ही ना रही, मतलब वो भूल गए। परंतु जब वे शिरडी के समीप आए तो यकाएक मतलब अचानक उन्हें अमरुद खरीदने की स्मृति हो आई। इसी बीच उन्होंने देखा कि एक वृद्ध महिला टोकरी में अमरुद लिए तांगे के पीछे पीछे दौड़ती चली आ रही है। यह देखकर तांगा उन्होंने रुकवाया और उनमें से कुछ बढ़िया अमरुद खरीद लिए। तब वह वृद्धा उनसे कहने लगी कि कृपा करके ये शेष अमरुद भी मेरे लिए मेरी ओर से बाबा को भेंट कर देना। यह सुनकर तत्क्षण ही उन्हें विचार हो आया कि मैंने अमरुद खरीदने का जो इच्छा व्यक्त की थी, जिसे मैं भूल गया था, उसी की इस वृद्धा ने मुझे पुनः स्मृति करा दी। श्री साईं बाबा के प्रति उसकी भक्ति देख वे बड़े चकित हुए। लक्ष्मीचंद ने यह सोचकर कि हो सकता है कि स्वप्न में जिस वृद्ध के दर्शन मैंने किए थे उनका ही कोई यह रिश्तेदार हो। वे आगे बढ़े। शिरडी के समीप पहुंचने पर उन्हें दूर से बाबा की द्वारिका माई मस्जिद में फहराती झंडे दिखाई दिए, जिन्हें देखकर वे प्रणाम कर अपने हाथ में पूजन सामग्री लेकर मस्जिद में पहुंचे और बाबा का यथाविधि पूजन कर वे द्रवित हो गए। उनके दर्शन कर वे अत्यंत आनंदित हुए तथा उनके शीतल चरणों से ऐसे लिपटे जैसे एक मधुमक्खी कमल के मकरंद की सुगंध से मुग्ध होकर उससे लिपट जाती है। तब बाबा ने उनसे जो कुछ कहा उसका वर्णन हेमंत पंत ने अपने मूल ग्रंथ में इस प्रकार किया है कि रास्ते में भजन करते और दूसरों आदमी से पूछते, दूसरे से क्या पूछना, सब कुछ अपनी आँखों से देखना, काहे को दूसरे आदमी से पूछना, सपना क्या झूठा है या सच्चा, कर लो अपना विचार। आप मरवाड़ी से उधार लेने की क्या जरूरत थी, हुई क्या मुराद पूरी। यह शब्द सुनकर उनकी सर्वव्यापकता पर लक्ष्मीचंद को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बड़े लज्जित हुए कि घर से शिरडी तक मार्ग में जो कुछ बातें उन्होंने की, जो भी कुछ किया और जो कुछ मतलब उधार में 15 रुपये लेके शिरडी यात्रा को आए, उसका उन्हें सब पता है। शिरडी के साईं बाबा को सब पता है। इसमें विशेष ध्यान देने योग्य बात केवल यही है कि बाबा यह नहीं चाहते थे कि उनके दर्शन के लिए कोई कर्ज लेकर उनके पास जाए या तीर्थ यात्रा छुट्टी में जाए। बाबा को यह बात अच्छी नहीं लगी थी, इसलिए उसका एहसास बाबा ने लक्ष्मीचंद को कराया और उसके कष्टों को दूर किया। तो ऐसे थे एक शिरडी की साईं की बाबा की द्वारिका माई में जो भक्त कदम रख देता था, बाबा उसकी पूरी लीला बता देते थे कि तुमने क्या किया, क्या तुम्हारे मन में है। बाबा पूरी कथा उसका पूरा उसके सामने रख देते थे। यही बाबा में एक चमत्कारी तथ्य था जिससे भक्त बाबा के जीवन पर्यंत बाबा के सच्चे उपासक बने रहे और बाबा की शरण में रहे। साझा उपमा दोपहर के समय जब लक्ष्मीचंद भोजन करने को बैठे तो उन्हें एक भक्त ने सांझे का प्रसाद ला कर दिया, जिसे पाकर वे बड़े प्रसन्न हुए। दूसरे दिन भी वे सांझा की आशा लगाए बैठे रहे थे, परंतु किसी भक्त ने वह प्रसाद ना दिया, जिसके लिए वे अति उत्सुक थे। तीसरे दिन दोपहर की आरती पर बापू साहब जोग ने बाबा से पूछा कि नैवेद्य के लिए क्या बनाया जाए। तब बाबा ने उनसे सांझा लाने को कहा। भक्तगण 2 बड़े बर्तनों में भर कर सांझा लेकर आया। लक्ष्मीचंद को भी भूख अधिक लगी थी, साथ ही उनकी पीठ में भी दर्द था। बाबा ने लक्ष्मीचंद से कहा कि तुमको भूख लगी है, अच्छा हुआ, कमर में दर्द भी है, लो अब सांझे को ही करो दवा, मतलब सांझे को ही खाओ। और उन्हें पुनः अचंभा हुआ कि मेरे मन के
समस्त विचारों को उन्होंने जान लिया है। वस्तुतः वे सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं और सबके कष्टों को दूर करने वाले हैं। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो साई सच्चिद अध्याय 28 की पावन कथा अभी जारी है। आप लोग बने रहें और अगले वीडियो पे इसके आगे का पाठ हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। और आप लोगों से आग्रह, अगर आप बाबा के इस महाग्रंथ का पाठ श्रवण कर रहे हैं तो आप बहुत ही किस्मत वाले हैं, क्योंकि यह पाठ हम साईं बाबा को सुना रहे हैं। तो साईं बाबा के साथ साथ बाबा की द्वारका माई में आप भी बैठे हैं और इसका श्रवण कर रहे हैं, और आपके जीवन में जो भी कष्ट आएंगे उसे बाबा दूर करेंगे और आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ लाएंगे। देख लेना, जो भी भक्त इसका मनन श्रवण कर रहा है, इसे लोगों में प्रसारित कर रहा है, जिससे वह भी पुण्य के भागीदार बन रहे हैं। तो आप बने रहें साईं जीवनमाला के साथ। अगर आप सभी इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि आप सर्वप्रथम बाबा की लीलाओं का मनन श्रवण कर सकें। और आप सभी मुझे राम गुप्ता लव के चैनल पे भी सब्सक्राइब कीजिए, आपका प्यार की ज़रूरत है मुझे। बने रहें साईं जीवनमाला के साथ। ओम साईं राम।